11 बजे के आसपास यहाँ एक डकैती की घटना हुई है और 8 की संख्या में अपराधी गए हैं ऊपर और कुछ अपराधी और भी हो सकते हैं। तो इन्होंने जो है वो बैंक कर्मियों को बंधक बनाकर और जो उसमें कस्टमर थे 3 उनको बंधक बनाकर लूट की घटना की है। जो कैमराज हैं उसको देखा जा रहा है और जो पलायन की दिशा है अपराधियों की, इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। अपराधियों की शिनाख्त और अन्य जो साक्ष्य हैं उसके आधार पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं, शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में करोड़ों की लूट हुई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, बिहार में हाई अलर्ट के बीच करोड़ों की लूट हुई है। दरअसल आपको बता दें कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शाखा में 8 से 9 की संख्या में अपराधी घुसते हैं और गन पॉइंट पर करोड़ों की लूट की घटना को अंजाम देते हैं। ये मामला समस्तीपुर जिले के नगर थाना क्षेत्र का है, जहां काशीपुर के पास जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शाखा है उसमें खाता खुलवाने के नाम पर 8 से 9 की संख्या में अपराधी घुसते हैं और काफी देर तक लूटपाट मचाते हैं। लूट की घटना को अंजाम दिया गया है, डकैती की घटना को अंजाम दिया गया है। बिहार में दिन दहाड़े डकैती हुई है और बैंक डकैती की गई है। आपको बता दें कि इसमें बताया जा रहा है कि जगह है टाउन थाना में, यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो कि 2-3 साल से कार्यरत है, उसकी ब्रांच है इस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे, जिसमें आज सुबह लगभग 11 बजे के आसपास, अभी समय हम लोग कंफर्म नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो नहीं मिल पा रहा है हम लोगों को। तो 11 बजे के आसपास यहाँ एक डकैती की घटना हुई है और 8 की संख्या में अपराधी गए हैं ऊपर और कुछ अपराधी और भी हो सकते हैं। तो इन्होंने जो है वो बैंक कर्मियों को बंधक बनाकर और जो उसमें कस्टमर थे 3 उनको बंधक बनाकर लूट की घटना की है। अभी हम लोग इसमें देख रहे हैं तो जो प्रथम बयान लिया गया है उसके आधार पे 15 लाख रुपए लगभग कैश और 4.5 करोड़ के आसपास जो इनका लोन अमाउंट होता है ज्वेलरी का, वो बता रहे हैं मैनेजर साहब कि वो था और उसको ले गए। एम्प्लॉइज़ को एक रूम में बंद करके और उसके बाद वो लोग भाग गए। उसके बाद एम्प्लॉइज़ ने रूम को जब बलपूर्वक खोला, उसके बाद उन्होंने 112 की टीम को अलर्ट किया और 112 की टीम ने फिर हमें बताया। तो घटना होने के काफ़ी देर बाद पुलिस को सूचना मिली है और पुलिस तत्काल यहाँ आई है, सभी पदाधिकारी आए हैं, STF की टीम भी आई है और हम लोग सभी साक्ष्यों को देख रहे हैं। जो कैमराज हैं उसको देखा जा रहा है और जो पलायन की दिशा है अपराधियों की, इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। अपराधियों की शिनाख्त और अन्य जो साक्ष्य हैं उसके आधार पे हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। FSL की टीम आ जाएगी तो हम लोग जांच कर लेंगे। FSL की टीम पहुंचने वाली है और जो इनके पास गार्ड नहीं था तो उसका भी एक इशू रहा है। बैंक गार्ड नहीं था, फर्स्ट फ्लोर पे था ये बैंक। तो हम लोग देख रहे हैं, आपको जैसा भी होगा हम अपडेट करेंगे प्रेस रिलीज के माध्यम से। आप लोग लगातार लापरवाही बढ़ती जा रही है बैंक कर्मियों के द्वारा, वो गार्ड नहीं रखते हैं। बैंक गार्ड नहीं था यहाँ पर, उसके संदर्भ में अभी इनके सीनियर ऑफिसर आते हैं तो उनसे हम लोग बात करेंगे। अच्छा ब्रांच है और हाल ही में खुला है, 3 साल पहले शायद ये ब्रांच खुला है। मोबाइल लिया गया है उनका, तो हम लोग मोबाइल को ट्रेस कराते हैं। अपराधी कितने की संख्या में थी सर? अपराधी 8 की संख्या में ऊपर थे। करोड़ों की लूट हुई है। दरअसल आपको बता दें कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शाखा में 8 से 9 की संख्या में अपराधी घुसते हैं और गन पॉइंट पर करोड़ों की लूट की घटना को अंजाम देते हैं। ये मामला समस्तीपुर जिले के नगर थाना क्षेत्र का है, जहां काशीपुर के पास जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शाखा है उसमें खाता खुलवाने के नाम पर 8 से 9 की संख्या में अपराधी घुसते हैं और काफी देर तक लूटपाट मचाते हैं। लूट की घटना को अंजाम दिया गया है, डकैती की घटना को अंजाम दिया गया है। बिहार में दिन दहाड़े डकैती हुई है और बैंक डकैती की गई है। आपको बता दें कि इसमें बताया जा रहा है कि करोड़ों के जेवर जो है वो जो लुटेरे थे वो लूट के ले गए। इतना ही नहीं, कैश भी था, करीब 15 लाख रुपए कैश बताया जा रहा है, वो भी लूट कर जो अपराधी हैं वो ले गए हैं
पूरे मामले की जानकारी मिलते ही समस्तीपुर की पुलिस भी तुरंत एक्शन में आई और मौके पर पहुंची है। लेकिन बड़ी घटना हो गई नगर थाना क्षेत्र में, यानी कि शहरी इलाके में ही बड़ी घटना हुई है। दिन दहाड़े बैंक डकैती हुई है, तो बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। अपराधियों ने दिन दहाड़े अंजाम दिया है और जैसा कि बताया जा रहा है कि अपराधी आते हैं खाता खुलवाने के नाम पर और कहते हैं कि खाता खोल दीजिए, जिसके बाद चारों तरफ से घेर लिया जाता है अपराधियों के द्वारा और गन पॉइंट पर लूट की घटना को अंजाम किया जाता है। सभी को गन पॉइंट पर रखा था और हथियार से लैस अपराधी थे। लेकिन आपको पता है कि बिहार पुलिस जो है बैंकों में जांच करने जाती है, लेकिन आखिर इस बैंक में समय से पहले क्यों नहीं पहुंची, क्या वजह थी, और इन सभी चीज़ों को लेकर जांच की जा रही है। लेकिन बताया जा रहा है कि 5 करोड़ का जो जेवर है, सोना है, उसे भी लूट लिया गया है। हालांकि इसको लेकर अमाउंट का कितना अमाउंट है, इसको लेकर आधिकारिक बयान अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन करोड़ों की लूट बताई जा रही है। वहीं करीब 15 लाख रुपए कैश भी लूट कर अपराधी जो है वो ले गए हैं। तो दिन दहाड़े बड़ी घटना हुई है, बिहार में करोड़ों की लूट हुई है। दिन दहाड़े अपराधियों ने खुली चुनौती दी है। आपको बता दें कि बिहार में हाई अलर्ट जारी किया गया है। बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से हाई अलर्ट जारी किया गया था। इसके बावजूद समस्तीपुर में करोड़ों की लूट होना यानी कि पुलिस की नाकामी को दिखाता है, पुलिस की विफलता को दिखाता है, किस तरीके से बड़ी घटना हो गई और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठे गए। हालांकि पुलिस बाद में पहुंची है, तुरंत एक्शन में है कि जल्द खुलासा कर देंगे। जांच की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है, बैंक में जो सीसीटीवी फुटेज है उसे खंगाला जा रहा है और जांच की जा रही है ताकि जल्द से जल्द इस पूरे मामले का खुलासा किया जा सके। लेकिन अपराधी कौन थे, किस गैंग के अपराधी थे, तमाम चीज़ों को लेकर पुलिस जांच में जुट गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान की जा रही है ताकि पता चले किस गैंग ने इस घटना को अंजाम दिया है, क्योंकि 8 की 9 की संख्या में अपराधी आए और सभी को गन पॉइंट लेकर बड़ी घटना को अंजाम दिया है। तो बिहार पुलिस को बड़ी चुनौती मिली है। दिन दहाड़े करोड़ों की लूट हुई है, सोने की लूट हुई है, गोल्ड लूट हुई है। तो देखना होगा आगे क्या कुछ होता है, लेकिन बड़ी घटना हुई है समस्तीपुर में। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद। 11 बजे के आसपास यहाँ एक डकैती की घटना हुई है और 8 की संख्या में अपराधी गए हैं ऊपर और कुछ अपराधी और भी हो सकते हैं। तो इन्होंने जो है वो बैंक कर्मियों को बंधक बनाकर और जो उसमें कस्टमर थे 3 उनको बंधक बनाकर लूट की घटना की है। जो कैमराज हैं उनको देखा जा रहा है और जो पलायन की दिशा है अपराधियों की, उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। अपराधियों की शिनाख्त और अन्य जो साक्ष्य हैं उसके आधार पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे।